एपिसोड शुरू होता है और वही दोनों लड़के जा रहे होते हैं और कार्स की बात कर रहे होते हैं। इन्हें देख कर कहती है, क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है? ये कहते हैं, हाँ बोलिए, क्या मदद कर सकते हैं हम? इन्हें कहती है, कल यहाँ पे केमिकल छिड़का जाएगा, तो अगर दिक्कत हो तुम्हें तो तुम दूसरी जगह से चले जाना। ये कहते हैं, ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। तभी यहाँ पर सोजो आ जाता है और इसे देखकर ये कहते हैं, तो यहाँ पर फरारी भी है। और सोजो कह रहा होता है, ये स्प्रेयर है जिससे केमिकल स्प्रे करा जाता है। नेक्स्ट दिन में हीसके कहता है, सोटा, मैंने तुमसे स्टोर हाउस में मदद के लिए किसी को लाने को कहा था और तुम इसे लेकर आ गए। फिर बोलता है, अब आ ही गए हो तो कोई नहीं। सेकंड फ्लोर में मैंने वो चीज़ें रखी है जो मेरे ग्रैंडपा और डैड ने कलेक्ट करी थी और इन्हें अब ये सब पैक कर रहे होते हैं। सोजो कहता है, क्या आप सच में इन्हें फेंकना चाहते हो? हीसके कहता है, मेरे ग्रैंडसन की जनरेशन के लिए ये सब किसी काम की नहीं है। छोटा तभी कहता है, क्या ये ब्लैक बॉक्स भी फेंकने का है? और इसे देखकर यह इमोशनल हो जाता है। छोटा सोजो से पूछता है कि ये क्या है? सोजो कहता है, ये नागामोची है, ये शायद मिसाको का था, ये तुम्हारी ग्रैंडमदर की शादी के सामान होगा। और हीसके तभी कहता है, मुझे अकेला छोड़ सकते हो क्या? मैं सोचूंगा कि ये फेंकना या फिर नहीं। और नेक्स्ट सीन में छोटा कॉल करके कहता है, मुझे किसी को कंसल्ट करना था कल्चरल एसेट्स के प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग, क्या कोई आके देख सकता है सामान? हीसके कहता है, मैं जो सामान रखना चाहता हूँ वो मैं घर ले जाऊँगा दूसरे दिन। सोजो कहता है, इगाराशी, तुम स्टोर हाउस का क्या करोगे? हीसके कहता है, मैं इसे तोड़वा दूंगा। मेरे बेटों ने टाउन में घर बना लिया है और यहाँ पर ज़्यादा आर्टिसंस नहीं है जो स्टोर हाउस को रिपेयर कर सके। मैं अपने दोस्त को कॉल कर रहा हूँ जो डिमोलिशन का काम करता है। इसके बाद सोजो सोटा से कहता है, तुमने कभी सोचा है क्या यहाँ पर रहने का बाद में? सोटा कहता है, फ्यूचर का कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं टोक्यो जाना चाहता हूँ प्रो सॉकर प्लेयर बनने। लेकिन ग्रैंडपा ने जो बनाया है और प्रोटेक्ट करा है उनके लिए ये बुरा होगा। एक सॉकर प्लेयर, बिजनेसमैन, फार्मर या फिर जो भी बनूँ मैं, लेकिन जो फ्यूचर में मैं होऊंगा वो मैं इसी लैंड की वजह से एग्जिस्ट करूँगा, क्योंकि मैं यहीं पर बड़ा हुआ हूँ। और अगर अपना घर छोड़ के जाऊँगा तो मुझे लगता है कि गॉड मुझे पनिश करेंगे। तो फिर चाहे मैं सॉकर प्लेयर बनूँ या फिर नहीं, लेकिन एक दिन मैं ग्रैंडपा का फार्म फिर से स्टार्ट करना चाहता हूँ। और हीसके भी ये सब सुन लेता है और रोते हुए अपने दोस्त को कहता है, आई एम सॉरी, मैं स्टोर हाउस तोड़वाना नहीं चाहता। और सोजो भी रोते हुए कहता है, तुम्हारा ग्रैंडसन तो बहुत ही अच्छा है इगाराशी। नेक्स्ट दिन में हियोरी लाइब्रेरी में होती है और सोच रही होती है कि इसने कुछ टाइम पहले अपने ग्रैंडपा से कह दिया था कि आप मेरे टीचर, इम्पॉसिबल, आप तो कभी स्कूल भी नहीं गए। और ये सोच के दुखी हो रही होती है और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होता इसका। तभी कुछ लड़कियां कह रही होती हैं, ये कितना हैंडसम है। और तभी हियोरी पीछे देखते तो यहाँ पर सोजो होता है और मन में कहती है, मुझे इन्हें इग्नोर करना होगा वरना चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। वैसे यहाँ पर क्यों होंगे? ये तो हाई स्कूल टेक्स्ट बुक्स है ना, ये पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? लेकिन तभी यह याद करते कि इन्हें ने बोला था कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ग्रैंडपा का भी स्कूल नहीं गए। वो जाना चाहते थे लेकिन वो जा नहीं पाए और इस वजह से शियोरी मोटिवेट हो जाते पढ़ाई करने के लिए। लेकिन इसे गुस्सा भी आ रहा होता है क्योंकि ऐसा इसके ग्रैंडपा की वजह से हुआ होता है। नेक्स्ट सीन में ये कहती है, थैंक यू ग्रैंडपा, आपकी वजह से मैं मिड टर्म में टॉप 9 में आई। सोजो कहता है, क्या मैंने कुछ करा है? नेक्स्ट दिन में मीनो के क्लास में दो लड़कियां बात कर रही होती हैं सिल्वर हेयर्ड कपल्स के बारे में और मीनो से पूछते हैं कि क्या तुम्हें उनके बारे में पता है? मीनो कहती है, नहीं, मैं घर जा रही हूँ, कुछ काम है मुझे। ये कहती है, आजकल मीनो सीधे घर निकल जाती है, कुछ तो गड़बड़ है। नेक्स्ट दिन में सोटा के साथ होती है और बात कर रही होती है इसी बारे में और बता रही होती है ऐसे अपनी प्रॉब्लम्स। फिर बोलती है, तुमने और ग्रैंडपा ने साथ में स्टोर हाउस साफ़ करा था ना, वो तो तुम्हारी तारीफ़ें कर रहे थे काफ़ी, आखिर तुमने करा क्या? वैसे क्या तुम्हें ग्रैंडमा और ग्रैंडपा जैसी मैरिज अच्छी लगती है? ये कहता है, हाँ वो ठीक ही है। मीना बोलती है, मुझे भी वो अच्छी लगती है। वैसे सोटा, क्या तुम फिर कभी मेरी प्रॉब्लम्स को सुनोगे ऐसे? सोटा कहता है, अगर तुम बताना चाहती हो तो ज़रूर। मीनो कहती है, कहाँ पर जा रहे हो? ये बोलता है, ज़रा वॉशरूम जा रहा हूँ। और यहाँ सोटा खुद से बात कर रहा होता है कि ये कोई डेट नहीं है और ब्लश कर रहा होता है। नेक्स्ट दिन में मीनो इन्हें बताती है कि कल्चर फेस्टिवल में इनकी क्लास जो है कैफ़े लगा रही है और इन्हें खुश होती है काफ़ी कि ग्रैंडपा और ये एक साथ स्कूल जा पाएंगे। तभी सोजो कहता है, एक मिनट, सैटरडे को तो हमें केमिकल स्प्रे करना है और संडे को चेकअप के लिए टाका हीरो के पास जाना है। मीनो कहते हैं, ग्रैंडमा क्या आप नहीं आ सकती? ये बोलती है, मैं ग्रैंडपा को छोड़ के नहीं आ सकती अकेले। तभी सोजो कहता है, एक मिनट, ये अपॉइंटमेंट्स तो अगले हफ्ते के बाद वाले हफ्ते में है। ये सुन के दोनों शॉक्ड रह जाते हैं।
शोजो बोलता है तो फिर मैं आ जाऊँगा फेस्टिवल, क्या तुम भी आओगी ग्रैंड माँ? ये कहती है हाँ क्यों नहीं। नेक्स्ट दिन में एक कल्चर फेस्टिवल में होते हैं। इने काफ़ी खुश होती है, तभी कुछ बच्चे आते हैं और एप्पल जूस लेकर आते हैं, लेकिन ये इसके ऊपर गिर जाता है। तो ये इने को न्यू ड्रेस देते हैं और कहते हैं आप तो डॉल जैसी लग रही हो। पास्ट का सीन दिखाया जाता है अब, जिसमें शोजो कह रहा होता है तुम्हें अरेंज मैरिज के इतने सारे ऑफर्स आए, वैसे तुम जब गर्ल्स स्कूल में थी तब तुम क्या करती थी ग्रैंड माँ? ये कहती है मुझे म्यूज़िक पसंद था, तो मैं कोटो, शामीसेन, पियानो ऐसे कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करती थी। शोजो कहता है काश मैं तुम्हें तब देख पाता। और अब प्रेजेंट में ये लड़की शोजो को अंदर ले जाती है और यहाँ इने को स्कूल ड्रेस में देखकर ये हैरान रह जाता है। इने कहती है कैसे हो शोजो? और नेक्स्ट सीन में ये कह रही होती है आई एम सॉरी, ये ड्रेस पहन के मुझे पुराने दिन याद आ गए और मैं उसी टाइम में वापस चले गई, इसीलिए बोलने का तरीका थोड़ा मेरा चेंज हो गया। और शोजो कहता है मैं तो हैरान ही रह गया था। फिर ये बोलता है सासाकी क्या तुम किसी को पसंद करती हो? ये कहती है नहीं, मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं। ये सुनकर ये हैरान हो जाता है और कहता है कि ग्रैंड माँ अब ऐसी ही रहने वाली है। तभी इन्हें हंसते हुए कहती है 70 साल पहले भी किसी ने मुझे ऐसे ही अप्रोच करा था, तो मैं हंसी रोक नहीं पाई। नेक्स्ट दिन में ये लोग मेड कैफ़े में होते हैं मीनो के। यहाँ पर शोटा भी होता है और कहता है बगल वाली क्लास में जो बच्चे हैं उन्होंने गार्डियंस के साथ मिलकर रामेन शॉप खोली है और सारे लोग वहीं पर जा रहे हैं। यहाँ पर साइटो है तो मेल कस्टमर्स आते हैं, लेकिन अगर हम फीमेल्स भी ला पाते। और तभी ये सब ग्रैंडपा की तरफ देखने लगते हैं। और नेक्स्ट सीन में सभी बुढ़िया जो है इनके कैफ़े में जाने लगती है। ये देख के क्लास 3 के लोग कहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर ये शोजो को देखते हैं जो सबको सर्व कर रहा होता है, जिसकी वजह से सभी बुढ़िया इनके कैफ़े में जा रही होती है। ये कहते हैं ये ठीक नहीं है क्लास 2। नेक्स्ट दिन में इन्हें पुराने स्कूल के पिक्चर्स देख रही होती है और कहती है ये तो हिसके हैं, वैसे अगर तुम स्कूल जाते तो तुम भी यहाँ पर होते। ओह सॉरी। शोजो कहता है कोई नहीं, और पास्ट का सीन याद करता है जब ये अपने फादर से कहता है कि मुझे आगे पढ़ना है। इसके फादर कहते हैं हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं और तुम साइटो फैमिली के बड़े बेटे हो, तुम अपने एंसेस्टर्स की लैंड में एप्पल्स ग्रो करोगे और स्कूल जाने की उम्मीद छोड़ दो तुम। और प्रेजेंट में ये कहता है एक वक्त था जब मैंने सोचा था कि ऐसा हो जाए, लेकिन अब लगता है कि अच्छा ही हुआ जो भी हुआ। इन्हें कहती है क्या सच में? ये बोलता है हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नहीं मिल पाती अगर मैं स्कूल गया होता, जैसे कि अगर मैं स्कूल गया होता तो तुमसे कभी नहीं मिलता। जब ये फ़ोटो ली गई थी तब हम डेजर्टेड श्राइन में थे और मैं इस फोटो में इसीलिए नहीं हूँ क्योंकि उस वक्त मैं तुम्हारे साथ था ग्रैंड माँ। तभी इन्हें कहती है ग्रैंडपा हमें रिकॉर्ड करा जा रहा है। और ये लोग यहाँ पर इनकी पिक्चर्स ले रहे होते हैं और ये दोनों शर्माते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट दिन में शोटो मीनो को बॉनफायर साथ चलने के लिए पूछना चाह रहा होता है, लेकिन इसके साथ इन्हें होती है इसलिए पूछ नहीं पा रहा होता। इन्हें इससे पूछते कि क्या बॉनफायर नहीं जा रही तुम? ये कहती है मेरे साथ कोई डांस करने वाला नहीं है। तभी यहाँ पर शोजो आता है और कहता है यहाँ पर क्या कर रहे हो? शोटा घबरा जाता है और शोजो तभी इसकी शक्ल को और मीनो को देखता है और ये समझ जाता है और अंदर जाके इन्हें से कहता है चलो हम घर जा रहे हैं। और पीछे से थम्स अप का इशारा करता है शोटा को और शोटा जो है अंदर जाके बॉनफायर साथ चलने को मीनो से पूछता है। और अब ये लोग डांस कर रहे होते हैं और यहाँ पर इन्हें कह रही होती है मुझे मीनो को डांस करते हुए देखना था। शोजो कहता है हमें बच्चों के मामलों में इतना घुसना नहीं चाहिए। नेक्स्ट सीन में इन्हें कह रही होती है स्कूल यूनिफॉर्म पहनने के बाद मैं उसी वक्त में वापस चले गई थी। कल गवर्नमेंट पेपर वर्क के लिए हमें वापस अपने असली रूप में आना होगा। मुझे अब बस ये आर ग्लास घुमाना होगा और मैं वापस से बूढ़ी हो जाऊंगी। लेकिन जैसे ये इसे घुमाने जा रही होती है इसका पैर फिसलता है और ये सीधे आर ग्लास से टकराती है और ये टूट जाता है। और अगले दिन शोजो फिर से बूढ़ा हो चुका होता है गवर्नमेंट पेपर वर्क के काम के लिए और इन्हें के पास जाके ग्रैंड माँ बोलता है। ये देखता है कि इसके बाल जो है फिर से ब्राउन हो चुके हैं और इन्हें कह रही होती है एक अजीब सी चीज़ जिसमें लोग मूव कर रहे हैं, एक स्टोव जो खुद जल जाता है, एक रेफ्रिजरेटर जो बिना आइस के ठंडा रहता है, एक सेंट जो जानी पहचानी लग रही है, कैलेंडर में जो साल है वो भी अलग है, ये ज़माना ही अलग है, ये मेरे समय से कई सालों बाद का समय है। और ग्रैंड माँ मुझे नहीं पता ये कौन है और कहाँ से है, लेकिन क्या तुम मुझे बुला रहे थे? मेरा नाम सासाकी इने है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइस ग्रैंड माँ जो है वापस से वैसे ही हो चुकी है जब वो पहले थी अपने पुराने टाइम में। इनकी मेमोरीज जा चुकी है और ये उसी समय में पहुंच गई है जब ये जवान हुआ करती थी। तो अब आगे क्या होगा देखने के लिए चैनल पे बने रहो और नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना।
तब तक के लिए वीडियो पर लाइक कर देना, नीचे कमेंट कर देना और बताना कि कैसा लगा यह एपिसोड, और चैनल में पहली बार टपके हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।